ये आयत है ना, जो आयत, ये जो आयत है, 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सबको संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा, और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू, जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तस्वुर करना है। अगर चाहते हैं कि हमेशा तवंगरी रहे, मालदारी रहे, इज्जत रहे, भरम रहे, और नस्लें पता नहीं कितनी आएंगी कोई खबर नहीं, और उनका रिस्क कुशादा रहे, कैसे होगा, किस तरह होगा? तो उसका वाहिद हल और उसका वाहिद रास्ता सिर्फ यही है। अपने मालों को सोचें, यह मेरा माल अल्लाह ने दिया है, मेरे वालिद गरीब थे, मेरा दादा गरीब था, या मेरा वालिद मालदार था, या मेरा दादा मालदार था। आज अगर उनकी जायदाद और चीजें मुझ तक पहुंची हैं तो उनके पास राज क्या था? ये जरूरी है। मेरा एक और पैगाम भी सुन लीजिएगा। यह जरूरी है कि अपनी नस्लों को फकीर और गरीब और मंगता छोड़ के नहीं जाना। जितनी इस्तेतात हो उनके लिए उतना जायदाद, प्रॉपर्टी, माल, कोई रिस्क को छोटा सा छोड़ के जाना जरूरी है। अपनी नस्लों को खाली छोड़ के ना जाना। अगर वसाइल हैं, हलाल के रास्ते हैं, अगर नहीं है तो कोशिश करते रहें। अल्लाह का माल अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह का निजाम अल्लाह के जिम्मे। ये आप अगर अपने पास कुछ माल रखते हैं, कुछ जायदाद रखते हैं, सोने जवाहरात रखते हैं, या कुछ चीजें रखते हैं, अगर आप रिस्क हलाल में संभाल के रखा हुआ है और साल के बाद उनकी ज़कात देते हैं और रखते हैं, तो ये हराम नहीं है, असबाब के मुआफिक है और तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ऐसा करने से आप गुनाहगार नहीं होंगे। ढाका में एक बाजार है, उसका नाम खानम बाजार है। खानम रईस आजम था, रईस आजम, रईस आजम, पर उसने ज़कात, उशर, हदियात, सदकात के लिए अपना माल महफूज ना कर सका। बहुत रईस था। उसके बारे में था कि 40 दिन तक अगर घोड़ी दिन रात दौड़ती रहे, घोड़ा दौड़ता रहे तेज रफ्तार, उसकी जागीर खत्म नहीं होगी। 40 दिन 40 रातें, 40 दिन 40 रातें खत्म नहीं होगी। बाप के मरने के बाद बेटी को एक चस्का पड़ गया। वो था कपड़े के फाड़ने की आवाज। कपड़ा ना फटता है तो उसकी एक आवाज होती है, बस उसको आवाज अच्छी लगती थी। थानों के थान आते थे, वो सारा दिन कीमती बुस्की के, करंडी के और कीमती कपड़े फाड़ती थी, उसको टुकड़े करती थी। उसका मशगला था। और बेटे को मशगला यह पड़ गया, उस वक्त नई नई दिया सलाई आई थी, ये माचिस की डिबिया, तीलियां, वो माचिस की डिबियां और तीलियां जलाता था। उसका बारूद की बो उसे अच्छी लगती थी। बारूद होते ना, वो बारूद लगा हुआ था, तो 2 बारूद आपस में टकराते हैं, शोला निकलता है, उससे से बू भी निकलती है, उसको बू अच्छी लगती थी। एक वक्त आया कि वो खाली हो गया। और खानम फारसी का लफ्ज असल में, वो एक उस गली बाजार के चौराहे में खड़ी होती थी एक जगह और भीख मांगती थी, और उसके नाम पे खुद बाजार का नाम खानम बाजार पड़ गया। मैं झंग में गया, पुरानी बात है, हमारे एक मुखलिस है उनके यहां, एक चौक में खड़ा था, तो वो चौक से उनकी गाड़ी लेने आई कि आगे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे कहने लगे आप मेरी गाड़ी में बैठ जाए। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। मुझसे कहने लगे ये जो चौक है ना, फलां फलां, मैं नाम नहीं लेता, फलां फलां, उसकी इतनी जागीर थी कि 3 दिन 3 रातें घोड़ी दौड़ती रहती थी, खत्म नहीं होती थी।
और फिर उनकी नस्लों में कोई ऐसा आया और खुद उसको कोई ऐसी चीज पड़ गई कि एक वक्त था इसी चौक पे खड़े होकर भीख मांगता था। और एक दफा सख्त सर्दी थी, भीख मांग रहा था, सर्दी में ठिठर गया और ठिठर के तू मैं छुप गए, जैसे आजकल सर्दी है। रात को वहीं मर के पड़ा था। सुबह उठाया, कुछ लोगों ने चंदा करके कफन दे के दफन कर दिया। मेरे हुजूर का फरमान है, अपने मालों को ज़कात के जरिए महफूज करो, महफूज कर लो। अगर महफूज ना किया, नस्लों में फक्र और फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, फकीरी और मंगता होना नस्लों को देखे जाएंगे। फिर हाँ, फिर नस्लें कहेंगी पिदरम सुल्तान बुत, हमारा बाप, हमारा दादा बादशाह था, जागीरदार था, मालदार था, हमारे बड़े बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं। जिंदगी भर के लिए फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती से बचे रहेंगे। गैब से अल्लाह का निजाम ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। अल्लाह सारे भूखे होंगे, सारे प्यासे होंगे, सारे फकीर होंगे, सारे मंगते होंगे। अल्लाह तुझे खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, सुलाएगा भी सही। इज्जत के तकिए, इज्जत के लुक़मे, इज्जत के जाम, इज्जत के जाम। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा हदिया लेके आया। अल्लाह के वली थे। हदिया कबूल फरमाए। आप कबूल फरमा लेते थे, किसी का नहीं करते थे। मैं नहीं लेता, तेरा रिस्क हलाल नहीं है। देख के फरमा दी, तेरा रिस्क हलाल नहीं। देख के फरमाया, तेरा रिस्क हलाल नहीं। उन्हें हुजूर हलाल है, फरमाया नहीं है। तो अच्छा फरमाया, ऐसा कर, ये रिस्क ले जा, जो मुझे हदिया देता है, तुझे सबसे ज्यादा जो मुस्तहिक जरूरतमंद मिले उसको दे। देने के बाद फिर उसका पीछा कर। तो इन पैसों से करता क्या है? अब मुर्शिद का हुक्म था, फरमान था, किया। देखा तो एक लूला, लंगड़ा, अपाहज, माजूर, अंधा, काना, कपड़े खस्ता हाल, बिल्कुल बेबस, और भीख मांग रहा है। इसका दिल नरम हुआ और कहा कि इससे बड़ा जरूरतमंद फिर कोई नहीं है। उसको जाके माल दिया, पीछा किया। चलते 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 उसने जाके ना आगे गया तो ना वो लूला था, ना वो लंगड़ा था, ना वो कंधा था, काना था, ना वो अंधा था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। और ये हैरत से देख रहा है। करते करते जाके उसने उन पैसों से हराम काम किया। खामोशी से आ गए, आपका फरमान ठीक है, मैं अब ये मेरे पैसे ले, ये जाके ना किसी ऐसे बंदे को दे जो तुझे सबसे ज्यादा मालदार नजर आता हो, खुशहाल नजर आता हो, बेहतरीन नजर आता हो। अब पैसे ले लिए। अब देखा तो एक साहब है, बड़े कीमती घोड़े पे, लाजवाब पोशाक है और बहुत अच्छी हालत है उनकी, बहुत अच्छी हालत। सोचा कि हजरत ने फरमाया था कि सबसे ज्यादा खुशहाल को देना है। उसको जाके पैसे दिए, उसने ले लिए। अब उसका पीछा किया। वो ऐसी दुकान पे गया जहां से राशन लिया जाता है। उसने थोड़ा थोड़ा राशन लिया। वो हैरान हो गया, इतना मालदार आदमी है, ऐसे राशन ले रहा है जैसे कोई बंदा रोज की आए रोज की खाए, इतना जरूरतमंद। उसका पीछा किया। एक पुरानी हवेली थी, एक पुराना महल नुमा एक घर था, टूटा फूटा। उसका जाके दरवाजा खटखटाया। अभी अंदर जाने ही लगा था तो इसने लगाम पकड़ ली। उसने देखा तो है तो वही जिसने आज मेरी मदद की है। कहा तुझे अल्लाह का वास्ता है, अब मुझे अपने हालात बता दे। तो कहने लगा तूने जिसका वास्ता दिया है और फिर तूने मेरी आज मदद की है, मैंने आज तक अपने हालात किसी को नहीं बताया। मैं रईस आजम था। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई और फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती खत्म, हर चीज खत्म हो गई।
कई दिनों से मैं भी भूखा हूं, मेरा घोड़ा भी भूखा है, और ये मैंने कपड़े संभाल के रखे हुए हैं, ये एक लिबास है रखा हुआ है, बाहर इसी लिबास में निकलता हूं, किसी को यह शक ना पड़ जाए ये भूखा है, ये फक्र की हालत में है, ये गुर्बत की हालत में है। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खोले, गौर से समझेगा। मेरे हाल से कोई सवाल का दरवाजा ना खुले, मैं ऐसा हाल बनाऊं लोग मुझे सवाली समझें, कि कुछ लोग जुबान से सवाली नहीं होते। मेरे आका का फरमान है, अपनी बीमारियों का सदके के जरिए इलाज करो। और सदका, ये सारा वाकया सुनाने का मकसद, तलाश करो, ज़कात तलाश करो, किसको देनी है, कौन जरूरतमंद है, कौन ऐसा है जिसको बज़ाहिर लोग मालदार समझते हैं, अंदर से खाली है, खोखला है। हुआ ये, एक खैर के काम के लिए पैसे जमा करने थे, खैर के काम के लिए। उस वक्त 24,000 था, बहुत बड़ी रकम थी, 24,000 मुझे चाहिए था। तो कहने लगे कि मैंने सोच के कहां से ले आऊं, है नहीं, रोज कमाता हूं, बच्चों ठीक हैं, घर पल रहा, दूध लाता हूं, बेचता हूं, एक निजाम है मेरी, सर्दी गर्मी बारिश तूफान की तरतीब चल रही है, कहां से लाऊं। कहने लगे, ख्याल आया ये मोटरसाइकिल न बेच दूं। फौरन उठा, मोटरसाइकिल ले गया। गालिबन मुझे बताया कि 28,000 का ये यामा मोटरसाइकिल बिका, और बेचने के बाद मैंने उठा के सारे पैसे 24 उधर दे दिए, बाकी रख लिए। अब खाली होके बैठ के फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, और मांगते मांगते आलम यह हुआ कि मैं फकीर हो गया। अल्लाह ने मुझे 4 दिन आजमाया। उसने अल्फाज जो इस्तेमाल किए ना, पंजाबी का लफ्ज, वो अल्लाह ने ना 4 दिन मनु दब के रखे। हाँ, लाहौर की पंजाबी और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। फैसलाबाद की पंजाबी खालिस सिखों वाली पंजाबी है, लाहौर की पंजाबी में बड़ा फर्क है। दब के रखा, थोड़ा सा आजमाइश आती है, अल्लाह देखता है कच्चा है या पक्का है। कहा, बस उसके बाद मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह, तारिक बिन जियाद ने सारी कश्तियां जला दी थी, और कहा, कहो अब बताओ अपनी फौजों को कहां भागोगे, इधर भी मौत है इधर भी मौत है, फिर लड़ते लड़ते मर जाओ। पीछे समंदर की मौत, ठीक, और आगे दुश्मन की मौत है, कश्तियां सारी आग लगवा दी, आप करो, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। अल्लाह ने सारा निजाम फतह दे दी, कामयाबी दे दी, और कहा फिर अल्लाह ने मेरे लिए जो दरवाजे रिस्क के खोले हैं, अब मुझे कोई भी चीज जरूरत होती है, मैं घर की चीज बेच देता हूं, और बेच के अल्लाह के खजानों में देता हूं बगैर सवाल के। उसके अल्फाज हैं, क्या अल्फाज है, बगैर सवाल के अल्लाह मुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह मेरी जरूरतें पूरी कर देता है, अल्लाह ने मुझे खुशहाली दी है। और मुझे कहने लगे, सारे गुर मुझे हाजी साहब ने बताए थे, अल्लाह से लेने के सारे गुर ये मुझे हाजी साहब ने बताए थे। तो आपको एक लफ्ज कह रहा हूं, जिसको भी देखेंगे कि उसकी नस्ल दर नस्ल, दसर दर नस्ल रिस्क के दरवाजे हैं, तो वो खुलेंगे सिर्फ देने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे कभी नहीं खुलेंगे। वरना रिस्क आजकल के मॉडर्न जुए में चला जाएगा। आजकल के मॉडर्न जुए आए हुए हैं। अपने रिस्क को मेरे आका का फरमान है, और बीमारियों का इलाज सदकों से करें। और सदके से मुराद सिर्फ बकरा नहीं, सदके से मुराद सिर्फ सिरिया नहीं, सदके से मुराद काले मूंग नहीं, सदके से मुराद तेल सुइयां नहीं, सदके से मुराद, ये मैं मुख्तलिफ आपको तक अंदाज बता रहा हूं। यहां LOS है लाहौर के साथ, ये पहले नहीं बना था, नाला था, नाले के इधर एक समनाबाद की तरफ सड़क जा रही है, पुरानी बात है। वहां कुछ बंदे ने किताबें लगाई हुई थी, बंदे ने किताबें लगाई हुई थी। मैं किताबें देख के तो आ गया, फिर दिल में आया कि जरूरतमंद है,
ہمارے ایک مخلص ہیں ہمارے دوست فیصل شمسی، میں نے ان کو بڑا نوٹ دیے، میں نے کہا جا کے نا اس کو کس طرح رکھ کے پھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خوددار آدمی نہیں لے گا، اور انہوں نے ایسا کیا۔ سوچیں کہ میرے مال اللہ نے دی ہے، کیا میں اپنے مال کا صدقہ اگر نکال رہا ہوں تو وہ دے کہاں رہا ہوں؟ ضرورت مند کیا میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور میں ضرورت مندوں میں سب سے پہلے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر پردیسی چوتھے، پھر مسکین ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، یتیم ہے، ضرورت ہے اس چیز کی، اس کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہاں جتنے مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا، یہ لفظ آپ پکا رکھ لیں، یہ سب خواہشات کے مانگنے والے ہیں، ضروریات والے نہیں ہیں، خواہشات۔ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی سواری، فلاں برانڈ کا موبائل، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، یہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، یہ لفظ بھی ذہن نشین رکھیے گا، میرے ساتھ بولیں، خواہشات کی، ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے۔ عاجزانہ دعاؤں کے ذریعے اگر اپنی مصیبتیں، اپنی بلائیں، اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیفیں ٹلوانا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ساتھ کون سی دعائیں ہوں؟ عاجزانہ دعائیں، عاجزانہ دعائیں۔ فرمایا امام زین العابدین جب دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعاؤں کے اندر جو درد ہوتا تھا اور غم ہوتا تھا، اور ان کی دعاؤں کے اندر جو قلبلانا اور بلبلانا اور کرب اور تکلیف ہوتی تھی، فرمایا ہنستے اپنی ہنسیاں بھول جاتے تھے، سونے والے سونا ترک کر دیتے تھے، اونگنے والے اونگنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ جاتے تھے۔ ان کا رونا ہی اتنا تھا، وہ ہنسیاں تو بخشی بخشوائی تھی، اور ان کا نام زین العابدین، نام تو ان کا علی ہے، زین العابدین پڑا اس لیے عبادت کرتے 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 وہ عبادت گاروں کے امام بن گئے۔ یہ تسبیح خانہ جو آپ کو راستے دے رہا ہے، تسبیح خانہ جو منزلیں دے رہا ہے، یہ راستہ، یہ منزل ساری کے ساری اس لیے ہے کہ اس منزل اور راستے کے پیچھے دعاؤں کی طاقت ہے، دعاؤں کی طاقت ہے۔ ان دعاؤں اور اعمال کو اپنے ساتھ ایسے سینے سے لگا لیں۔ ان دعاؤں اور اعمال کے اندر حیرت انگیز دنیا ہے۔ جب سے تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، دعاؤں کی کیا کیا طاقتیں دیکھی، دعاؤں کی کیا کیا تاثیر دیکھی، سنوں گا نہیں، بس صرف دل میں سوچیں، میرے سوالوں کا جواب دل میں دیں۔